हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने एक कंट्री है मालदीव्स, जिसकी 5 लाख आबादी है कुल। और उतनी आबादी तो हमारे यहाँ किसी किसी जिले की भी है। तो वो मालदीव में करीब 99% मुस्लिम रहते हैं। वो कन्वर्टेड ही हैं, पहले से नहीं मुस्लिम है सब जो है। वहाँ का प्रेसिडेंट इस समय मोइजू है। और वो अभी इलेक्शन अभी हुआ है कुछ महीने पहले ही। तो उसने कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट, मतलब इंडिया को वहां से निकालने के लिए। तो वो एक्चुअली चाइना के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहता है और कट्टर रेडिकल मुस्लिम है वो, कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट। तो नॉर्मली मालदीव का कोई इलेक्शन होता है, कोई प्रेसिडेंट नया बनता है, तो वो नॉर्मली इंडिया में आता है पहले। तो ये मोइजू जो रेडिकल इस्लामिस्ट मुस्लिम है, ये पहले गया टर्की, उसके बाद गया चाइना। तो ये मौजू मालदीव को पाकिस्तान की राह पे लेके चल रहा है। जैसे पाकिस्तानी सब रेडिकल हैं, उनको देश को आगे बढ़ाने का, इसे सोचने का समय ही नहीं है मजहब के अलावा। तो उसी की राह पे अब ये मालदीव भी चल रहा है। ये इंडिया आउट का कैंपेन मौजू ने चलाया जो है, इसको शर्म नहीं आती है कि इंडिया ने तुमको जब भी दिया है तो दिया ही है तुमको, तुमसे लिया तो कुछ है नहीं, तुम कुछ देने लायक भी नहीं हो। अच्छा, इनकी इकनॉमी काफ़ी हद तक टूरिस्टों के ऊपर चलती है। इन्होंने थोड़ा बीच बीच बना रखा है, टूरिस्टों के ऊपर चलती है। और मछली पालने वालने का भी बिजनेस है, इन लोग के यहाँ धंधा होता है। इंडिया ने इनको, चाहे कोविड हो, चाहे एक बार तख्ता पलट हुआ, उस समय भी अपनी आर्मी भेजा इंडिया ने, और इनके तख्ता पलट को फॉयल किया। और तमाम इनको वैक्सीन भेजा जब ये एपिडेमिक चल रहा था। तो इतने बेशर्म बकवास है ये मौजू कि ये इंडिया से पंगा ले रहे हैं। इनके मंत्री, बड़बोले मंत्री, वो भी सब रेडिकल ही हैं, कट्टर। उनको हिंदू नाम से ही जैसे नफरत, जिस तरह पाकिस्तानी जो है ना हिंदुओं से चिढ़ते हैं, सेम वही अब लग रहा है कि वो मौजू अपने देश को भी उसी रास्ते पे ले जा रहा है। तो जिस तरह पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है ना, टके टके के लिए भीख मांग रहा है चारों तरफ, अब वही हालत इनकी भी होने वाली है। अच्छा, जब ये रवैया देखा हमारे पीएम मोदी ने, ज़्यादा अपना भी काफ़ी शार्प माइंड है पीएम मोदी का, तो जब इन्होंने इसका रवैया देखा मौजू का कि इस तरह बकवास करता है, तो इन्होंने अचानक अपना ट्रिप बनाया और आइडेंटिकल बीच है इंडिया में जो आइलैंड है लक्षद्वीप, वहां पहुंच गए मोदी जी। और वहां पहुंच के अपनी फोटोग्राफी करवाया, वीडियो बनवाया, और उसको जो है वायरल कर दिया। उन्होंने नहीं किया, वो करने वालों ने तो कर दिया वायरल। अब उसके बाद दो चीज हो गया, एक तो मोदी जी ने लक्षद्वीप को दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को, और दूसरी चीज ये मालदीव का जो मौजू है, इन कंपनी है, इसके मंत्री हैं घटिया टाइप के, इन लोगों ने उल्टा सीधा बकवास करना शुरू कर दिया मोदी के ऊपर। तो अब इंडिया में लोग नेशनलिस्ट फीलिंग वाले हैं, इतना तो काफी था ट्रिगर करने के लिए सेंटिमेंट। बस लोगों ने मालदीव जाने का अपना जो है, जिन लोगों ने भी टिकट लिया था, जो होटल बुक करा था, सब कैंसिल करने लगे। और ये मोइजू और मालदीव को हम बताना चाहते हैं ना, ये तो झांकी है। तुम्हारे यहाँ कोई इंडियन, और खासतौर से कोई इंडिया का हिंदू तुम्हारे यहाँ पैर रखने नहीं जाएगा। चला लेना अपना भिखमंगे पाकिस्तान या टर्की, खुद ही सारा भिखमंगा है, उससे लेके पैसा चला लेना। चाइना के गोद में बैठ जाओ जा करके, देखो चाइना लील जाएगा तुमको पूरी तरह से, कर्जे के जाल में ऐसा फंसाएगा तुमको। ये मौजू एंड कंपनी को शर्म नहीं आती कि तुम इंडिया, जो तुम्हारा दिल से हेल्प करना चाहता है, एकदम कोई कपट नहीं है इंडिया के, हमारे हम लोग बाई नेचर ऐसे हैं, तो वो उसी नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं मोदी जी। तो तुम लोग को एक पैसे का अकल नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अरे सीखना हो तो यूएई से सीखो, सीखना हो सऊदी अरब से सीखो,
सीख किससे रहे हो? जो रेडिकल जो है टर्की का अर्दोगान है और पाकिस्तानी इन लोग से, और चाइना तुम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंडिया तुम्हारे सेंटिमेंट को, उसका तो काम ही है एक्सप्लॉइट करेगा। सारे इंडियन को मालदीव जाने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए, उन लोग के हाथ का खाना ही नहीं खाना चाहिए, और वहाँ बिल्कुल न जाए। सारे जाए तो लक्षद्वीप जाए या वर्ल्ड में और कहीं भी जाके घूमें, लेकिन इसके मालदीव में बिल्कुल न जाए। और देखिए इसकी हालत पाकिस्तान जैसा भिखमंगा है ना, उसी तरह की इनकी हालत बन जाएगी। इन्होंने इंडिया को ललकारा है ना, तो भुगते हैं, बहुत जल्दी इनको समझ में आ जाएगा। और ये जो कट्टर, जितनी जल्दी ये कट्टर रेडिकल ये मोइजू को हटाया नहीं गया मालदीव के प्रेसिडेंट के पोस्ट से, तो मालदीव का फिर बेड़ा ही गर्क होने वाला है, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। और आप सारे लोग को इंडिया को सॉलिडेरिटी दिखा करके बायकॉट मालदीव एकदम कैंपेन ही चलाना चाहिए। हम भी एग्री करते हैं, बिल्कुल थूकने भी नहीं जाएंगे वहां पे। वो बेशर्म वहां का मंत्री उल्टा सीधा जो बोलता रहता है, यहाँ पे इंडिया के पैर की धूल भी नहीं हो तुम लोग, बेशर्म कहीं कहीं। फ्रेंड्स, यही बताना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।